सबसे टफ था ईवीएस का क्वेश्चन। ईवीएस को टफ था, आउट ऑफ सिलेबस था उससे। ये सुनिए ना, उसका कोई क्वेश्चन पेडागोजी किसका था? पेडागोजी भी वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए। ईवीएस सबसे टफ। एनालिसिस लिए पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आज 23 जनवरी है। क्या क्वेश्चन सिलेबस से आया है उसके हिसाब से बात करते हैं। क्या कैसा रहा क्वेश्चन आज का? आज क्वेश्चन ठीक था, उतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ मॉडरेट था। मॉडरेट था। ईवीएस को लेकर ईवीएस भी संस्कृत भी संस्कृत भी भाषा था। ईवीएस तो पूरा ही बाहर है, पूरा बाहर था। अच्छा सीडीपी का बात करें, सीडीपी भी ठीक था। सीडीपी ठीक था। अच्छा उसके ईवीएस टॉप कर दिया। ईवीएस टॉप था, मैथ थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन वाला था। अच्छा संस्कृत टॉप था। कोई सीडीपी पे कोई क्वेश्चन याद है? ढेर सारा पैर से शीर्ष के तरफ पूछा हुआ था विकास का। क्या शीर्ष से पैर वाला, शीर्षगामी पैर वाला पूछा था। शीर्षगामी अधोगामी में से था। मैथ से नहीं लगा था, मैथ से हवे नहीं लगा आपको, बेटी कोहलबर्ग था। अच्छा 1000 तक आभा संख्या पूछा था। 1000 तक आभा संख्या पूछा हुआ था। अच्छा मैथ में, हाँ संख्या पूछा। उसके बाद सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? हाँ ईवीएस में पूछा हुआ था। उसके बाद अधोगामी शीर्षगामी पूछा हुआ था। जिन प्याज से क्वेश्चन था। जिन प्याज तो सरकारी लॉरेंस कॉलबर्ग से क्वेश्चन था। स्टीफन ग्रेसन का I+1 का सीधा जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ था। हाँ तो मतलब हम टोटली बता रहे हैं। उसके बाद आपको ये मैथ में कोई जानवर से आया था। ईवीएस पूरा अलग है। उसके बाद जनजाति से आया था। जनजाति। और उसके बाद सबसे हार्ड में जो संस्कृत जो था, वो संस्कृत तो बहुत लेंथी प्रोसेस में बहुत टफ था, बाकी सब इजी था। हिंदी का पैसेज कैसा था? हिंदी का पैसेज बहुत नॉर्मल था। पेडागोजी कैसा था? पेडागोजी बहुत अच्छा था। सीडीपी जो बहुत मस्त पेपर आ रहा है। अच्छा जो भी कैंडिडेट आने वाले हैं उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो पढ़ करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। कल का जो पेपर था, कल का जो पेपर इजी आया था। ईवीएस का भी जो इसके पहले वाला जो आया था 20 वाला ईवीएस उसमें आसान था। उसमें 11 तारीख का ईवीएस टॉप था। 11 तक बहुत टफ था। 11 और 10 दोनों बहुत टफ था। अच्छा आज भी टफ ही है, आज भी टफ ही है। एक मिनट सर, ये भाई साहब कह रहे हैं टफ है। एग्जाम कोई टफ नहीं होता है। एग्जाम में जो है ये एक बात, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना ऊंचाई? मतलब 8900 देखिए ईवीएस का क्वेश्चन सबसे टफ था। ये माउंट एवरेस्ट का जो क्वेश्चन था उसमें 8850 किलोमीटर दिया हुआ था। अच्छा इसमें 50 वाला था जी। 8900 सुनिए 8900 भी क्वेश्चन था। और बहुत जगह जो अभी क्या कहते हैं उसको, ये एनसीआर प्रीवियस ईयर का बुक जो उठाते हैं उसमें 8848 850 दोनों दिया हुआ है। बट एनसीईआरटी में 8900 दिया हुआ है, तो ये 8900 ही आंसर होगा। अच्छा 8900 वाला जी हाँ 8900। ऐसे नहीं, आयोग 3 को आंसर लगाया। 48 वाला भी है, 50 वाला भी है। 8900 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी से हम पढ़े हुए हैं। 8900 हुआ है। और ये पर्वत पर कब चढ़ी हुई थी ये बचेंद्री पाल, वो उससे क्वेश्चन था। वो 1984 था। 1984 था। 84 का 2 क्वेश्चन था और 89 का 2 ऑप्शन था। अच्छा बचेंद्री पाल से एक क्वेश्चन था। जी। और जिन प्याज कितना क्वेश्चन आया था? जिन 3-4 था। बाइगोस्की से जो बाइगोस्की, जिन प्याज और कोहलबर्ग। अच्छा जी। और उसके अलावा मैथ में कुछ कैलकुलेशन वाला कैसा है? मैथ इजी था, बहुत इजी था। मैथ का इजी था। कुल मिला के ईवीएस जो है ना, आप जाकर 2021 वाला सेट बनाइए, उससे मिल जाएगा सब चीज। समझ गए? जो प्रीवियस ईयर बनाएगा उसका लिए बढ़िया जाएगा। प्रीवियस ईयर बनाइए। जो प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस किया होगा ना, उसके लिए 30 से 35 क्वेश्चन आराम से हल कर सकता है बगैर अधिक करने का। प्रीवियस ईयर जो हल किया हुआ है उसके लिए इजी है। प्रीवियस ईयर जो बन गया, आगे के जो स्टूडेंट है उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? ईवीएस के लिए ये कहना चाहते हैं कि ईवीएस जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। ईवीएस तो डीपली पढ़िए। ईवीएस तो डीपली पढ़िए। ईवीएस कहीं से भी पढ़िएगा सेम। हाँ ऑप्शन है, मार दीजिए आंसर। नहीं, ईवीएस जो है पूरा डीपली पढ़ के आना होगा। एनसीईआरटी का बुक पढ़ के आइए। एनसीईआरटी बेस्ट पढ़ के आइए बस। मैथ में क्या आप बता रहे थे उस कैलकुलेशन का? मैथ में से पैटर्न क्वेश्चन था, एक देखे करने पैटर्न में क्वेश्चन था, पैटर्न भी था। उसके बाद जोड़ घटाव उसको संबंधित क्वेश्चन थे। और वैन हिले से था कि एक था क्वेश्चन था पूछा था। हाँ एक क्वेश्चन वैन हिले से भी था। उसके बाद बस नॉर्मल जो घटाव इतना कुछ था नहीं बस। इसके बाद उसके बाद ईवीएस में भी था, जैसे कि बचेंद्री पाल से क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद एक आम पापड़ होता है, पापड़ संबंधी थे। एक थीम से संबंधित था, हम चीज़ें कैसे उप थीम से तो छाटना था। थीम से क्वेश्चन आए होते उससे था। हाँ थीम से क्वेश्चन आया हुआ था। और उसके बाद सारे बेसिक क्वेश्चन थे। एक मैथ में डी ब्लॉक भी था। डी जेंस से क्वेश्चन पूछा था। स्थानीय मान पता करने के उसके लिए डी ब्लॉक से क्वेश्चन था।
और उसके बाद और एक मैथ से क्वेश्चन कैलकुलेशन भी था, जैसे गोलकुंडा वाला जो मीटर होता है सेंटीमीटर 10 दिया था, वो एक सेंटीमीटर पर इतना मीटर पर दिया उससे भी क्वेश्चन था। हाँ वो हमेशा डायरेक्शन से डायरेक्शन से भी था, जैसे देहरादून हो गया, जयपुर के बीच दूरी कितनी दूरी है वो था। उसके बाद ये हो गया, और मैथ के अंदर था, जैसे मान लीजिए 8500 है तो और 1000 बच्चे मतलब स्टूडेंट उसको पेपर पढ़ रहे हैं तो उसको ऑप्शन निकालने था, दशमलव निकाल के। एक था छोटा बड़ी भिन्न मान पता करने के लिए। डायरेक्शन था उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा, ये सब वाला कुछ था। जी था। ये ऐसा था। क्या था उसमें? उसमें था हैदराबाद था और जयपुर था। तो वो दिल्ली मतलब देश की भारत की राजधानी के सापेक्ष कैसा है? अच्छा एक था बंगाल खाड़ी सट्टा, कौन सा अरब सागर से पूछा, ये 13 तारीख क्वेश्चन पूछा था। ये बंगाल खाड़ी जो तीन गो राज्य जो सटा हुआ उसका। उसके बाद आज ये हुए जो कर्नाटक और बंगाल की खाड़ी से कर्नाटक और एक केरल के तमिलनाडु नहीं बंगाल चला गया। हाँ, अरब सागर से क्वेश्चन अरब सागर क्वेश्चन था कि अरब सागर से सटे हुए स्टेट मतलब बताना था, उसमें निकटवर्ती है। हाँ, कौन सही है? कौन सही है? इसमें केरल कर्नाटक हो जाएगा, महाराष्ट्र। बंगाल खाड़ी आज नहीं पूछा, 13 तारीख का बंगाल खाड़ी अरब सागर से था। अरब सागर से था। सीडी पे कुछ पैडागोजी का कुछ क्वेश्चन और याद होगा? सीडी पे तो मुझे बउआ था। बहुत हल्का था। यही है कि बच्चा लोग को कुछ संस्कृत का गर्दांश और पहले जो था ना उसमें संस्कृत पेपर ठीक है यार, पर जो भाषा जो आदमी उसमें उसका शिक्षण नहीं कहा अच्छा सब कुछ। मैं उसके लॉन्ग में जहाँ टॉपिक आ रहा है उसके पीछे दिक्कत थोड़ा समझने में बच्चे सबको। हर जैसे पैसेज एक क्वेश्चन एक पैसेज दे रहा है, अलग अलग छाट के। जैसे चोल राजा दे दिया था 9 क्वेश्चन को 9 पैसेज दे के एक साथ नहीं आए थे। अच्छा, ऑप्शन जो दे रहा है 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर, इसमें कोई डिफरेंस आपको कोई लग रहा है? देखिए उसमें दिया हुआ है कि मान के चलिए इसका आंसर 2 है और वहाँ ऑप्शन आपको 2 मारिएगा तो उसमें रहेगा 1 में, तो वही गलत कर देना। मतलब वहाँ देखना है कि ऑप्शन नंबर 1 में अगर 2 आंसर है तो वहाँ 2 में हम 1 नंबर में ही मारेंगे। गड़बड़ा जाता है बच्चा, हम खुद गड़बड़ा गए हैं 2-4 क्वेश्चन में, मगर फिर हम उसको ठीक किए हैं। आने वाले स्टूडेंट ने क्या करना है, कैसे उसको यही करना है कि वहाँ पे ऑप्शन में पहले देख लेंगे कि हमारा आंसर मान के लिए, जैसे मान के लिए 2 आंसर है तो ऑप्शन नंबर 1 में 2 आंसर है तो वहाँ पे 1 नंबर ही ऑप्शन मारेंगे, ये ना कि 2 मार देंगे। ये बहुत ही मतलब हम तो फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं। आज का पेपर कैसा बोल सकते हैं? इजी मॉडरेट हार्ड? ना मॉडरेट क्वेश्चन है, ज़्यादा इजी भी नहीं है ज़्यादा हार्ड भी नहीं, मॉडरेट क्वेश्चन है। पिछला बार का जो 23 अगर सेट बना लेता है उसका स्टूडेंट क्या लगता है? ना उससे कुछ नहीं, बेसिक नहीं पड़ेगा उसको, नहीं रिपीट थोड़ा मान के चलिए 20-30% दिमाग समझ जा कुछ बौद्धिक क्वेश्चन। CDP से जब तक वो बच्चा साइकोलॉजी नहीं दिमाग लगा नहीं बन पाएगा। चिड़िया से कोई बर्ड से पूछा है? ना एक क्वेश्चन था सौराष्ट्र था, रंगोली संबंधित क्या सौराष्ट्र गुजरात में कौन से रंगोली होता है, NCERT पूछा था वो क्वेश्चन, थोड़ा बाहर क्वेश्चन आया हुआ था। मधुबनी पेंटिंग सब आया? नहीं गुजरात था ना, दिवस से था ना, बुझिए कि क्या बोलते हैं ये राष्ट्रीय उद्यान से सब नहीं था, जो कि बराबर आता है क्वेश्चन नहीं। वास्तविकरण से क्वेश्चन पूछा था, EVS से वास्तविकरण कैसे क्या प्रक्रिया होती है उसके द्वारा EVS से पूछा गया था। हाँ इस हिंदी का कैसा पेडागोजी कैसा था? हिंदी का नॉर्मल था, पैसे और सब ठीक था बस। संस्कृत में इस बार उपसर्ग पड़ता है, इससे कम क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, और क्या बोलते हैं संधि विशेष भी एगो था। कुल मिला के संस्कृत और EVS आपका मॉडरेट लगा? बस हाँ मॉडरेट लगा थोड़ा, बाकी सब भाई ठीक। बाकी हिंदी मैथ हो गया और EVS मिला जो ठीक है सा क्वेश्चन, थोड़ा संस्कृत और CDP और मैथ को छोड़ कर दिया जाता। लैंग्वेज हिंदी का पेडागोजी कुछ बताइए, कुछ क्वेश्चन याद हो उसमें? नहीं जैसे ना क्वेश्चन चोल राजा दे दिया था, उसी के पैसेज जोड़ा था 9 में, हर क्वेश्चन में अलग अलग पैसेज था। 9 क्वेश्चन था तो 9 क्वेश्चन अलग पैसेज सब अलग अलग। हाँ ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे मान लीजिए लंबा गदान से एक बार ऊपर कीजिए फिर नीचा कीजिए फिर खोजिए तब खोजिए, ऐसे बच्चा का प्रॉब्लम दिक्कत हो रहा है ऑनलाइन में। जैसे मान लीजिए जैसे हिंदी में था ना शॉर्ट में, जैसे छोटा सा है उसमें देख के मार दीजिए, उसमें क्या था कि लंबा था फिर ऊपर कीजिए नीचा कीजिए तब इसमें आंसर मिल रहा था। अच्छा, ये प्रॉब्लम होता है बच्चा को। और कुछ बताना चाहते हैं? क्वेश्चन याद हो तो क्वेश्चन बस उसी में, जैसे कि संधि विच्छेद भी था, समार्थी शब्द पूछे हुए थे इसी से संस्कृत में और हिंदी पेडागोजी में पहले हिंदी में ग्रामर था। हाँ हिंदी, हाँ ग्रामर में था, ग्रामर यही पूछ रहे हैं बस, पर्यायवाची से कुछ समझते थे छाटने। सीक्वेंस में था क्या सजाने वाला, बाल्यावस्था या मैथ में था, ड्रेसिंग अटेंशन संबंधी था, ड्रेसिंग का संबंध था। जैसे 52,000 को दे के उसको छोटा से बड़ा करने वाला था। एक था भिन्न में पूछा छोटा बड़ा क्या होता है। क्वेश्चन था कि मुझे कि परसेंट मतलब पॉइंट में दिया था, दोनों का योग मतलब योग का अंतर बताने के लिए था, छोटा छोटा था मतलब। अच्छा, एक को लग रहा है 979 नंबर की संख्या उसको पहला और तीसरी संख्या को अलग करके जो घटा देना है। प्लेस वैल्यू? हाँ प्लेस वैल्यू का मान था, फेस वैल्यू प्लेस में दोनों आया था। 1000 का गुणनखंड पूछा था, 1000 का गुणनखंड था। अच्छा, यानी कि कहने का सेंस है कि मैथ
मैथ EVS सॉरी मैथ CDP हिंदी ये तीनों इजी आ रहा है और EVS आपका और संस्कृत मॉडरेट आ रहा है। चलिए, तो आने वाला स्टूडेंट को क्या लगता है कि क्या चीज़ पढ़ के आना चाहिए जो 1-2 दिन समय बचा हुआ है? कहाँ से क्वेश्चन आपको लग रहा है? सचिन सर का मैराथन देखा, सचिन सर का मेरा CDP आप लोग कहाँ से क्लास? हम सचिन सर से किए थे, बहुत हेल्प मिला उसको सचिन सर के पूरा उनके जो पढ़ाने का तरीका भी अच्छा, उनका PDF से पढ़े तो बहुत ही जाया सब उसी क्वेश्चन संबंधी रिलेटेड मैराथन से उसका है। हाँ यार बहुत कुछ है। हम लोग तो उत्कर्ष क्लासेस यहाँ पे है 0 माइल पर अशोक सर उत्कर्ष क्लासेस उसी ने क्या पढ़े हैं। उनका क्लास में देखिए नोट्स लिखाने से मतलब नहीं, जब तक बच्चा उनका देखिए हम लोग क्लास में जितना करते थे जो सर बोलते थे ना क्लास में वो एकदम श्योर क्वेश्चन सामने आ रहा था इस डिस्प्ले पर कि सर ये बोल रहे थे, वहाँ पे वही क्लास में वही आंसर था उसका। चलिए ठीक है, अभी हम लोग मुजफ्फरपुर में सेंटर पे पहुंचे हुए थे जहाँ पे 23 जनवरी का पेपर का एनालिसिस करवाए हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्सों का कहना है कि जो CDP है और जो मैथ है और लैंग्वेज पेपर हिंदी वो तीनों जो है ईजी आ रहा था, बाकी EVS और संस्कृत का था वो मॉडरेट आ रहा था, जो कि आप जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो कर लेते। ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं तो आपका हो सके तो क्वेश्चन निकल जाएगा। बाकी आपको डीपली पढ़ना जरूरी है EVS के लिए। चलिए मिलते हैं अगले शिफ्ट में, तब तक जाएंगे।